अर्जुन के लिए यह हफ्ता बिल्कुल अचानक बहुत भारी हो उठा। एक तरफ परिवार में जमीन और विरासत के सेटलमेंट को लेकर चाचा चाचियों से बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। हर कोई अपना हक मांग रहा था और अर्जुन को बीच में धकेला जा रहा था। दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस ने उसे एक ऐसा काम सौंपा जो उसकी साफ सुथरी सोच के खिलाफ जा रहा था, और साथ में एक उलझी हुई बातचीत जो पूरी तरह झूठ पर टिकी थी। गांव का सीधा लड़का अचानक दो आग के बीच खड़ा दिखा और लगा जैसे सारा दबाव उसी की गर्दन पर इकट्ठा हो गया हो। लेकिन यही वह पल था जब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि सीधे इंसान की पहचान यही बनती है और उसे खुद को साबित करने का मौका मिला था। पहले पल में अर्जुन का दिल धड़क गया। मन में एक ही विचार घूमने लगा कि वह क्या करे, किसे खुश करे, किसकी तरफ देखे। हाथ में दो तरफ के फोन, घर में शोर, ऑफिस में बॉस का इशारा। तभी उसने गहरी सांस ली और याद किया अपने काका का हर सबक जो महीनों से दोस्तों के बीच चाय पर सिखाया जा रहा था। उसने समझा कि घबराहट सिर्फ हालात को बदतर बनाती है और शांत दिमाग ही असली जवाब दे सकता है। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया, अकेले में कुछ देर बैठा और पुरानी नोटबुक में लिखे उन सूत्रों को पढ़ा जो काका ने रोज समझाए थे। अब उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर एक सीधा रास्ता पहले से तैयार है। काका ने चाय की चुस्की ली और अर्जुन को एक पुरानी किताब की तरह खोलकर पढ़ा, जैसे उसकी पूरी यात्रा को याद कर रहे हों। पहला सबक था हर हालात को ध्यान से पढ़ना, फिर बोलने से पहले सोचना और सॉफ्ट नो कहना, जहां नम्रता के साथ जवाब दिया जाए। तीसरा था दूसरों को क्रेडिट देना, फिर पैसे का हिसाब साफ रखना। पांचवां सबक बेइज्जती के। परिवार की मीटिंग में अर्जुन ने वही किया जो काका ने सिखाया था। पहले उसने हर किसी की बात ध्यान से सुनी, बीच में नहीं बोला और पूरी स्थिति को समझा। फिर जहां जरूरत थी उसने सॉफ्ट नो कहा, बिना किसी पर चिल्लाए, सिर्फ शांत आवाज में अपनी साफ सोच रखी। कुछ चाचियों ने जब उसे कोसने की कोशिश की तो वह बिना जवाब दिए वॉक अवे कर गया, क्योंकि उसे पता था कि शांति ही उसकी ताकत है। उसने किसी का नाम खराब नहीं किया, न ही किसी से तुलना। ऑफिस में बॉस ने जब उससे झूठ बोलने और धोखे वाली बात को सच मानने के लिए कहा तो अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर दृढ़ता से बोला। उसने अपना जवाब दिया, बिना डरे, बिना किसी को बुरा भला कहे, सिर्फ अपनी मर्यादा को संभालते हुए। उसने बताया कि उसे अपनी साफ गलती मानने में कोई शर्म नहीं। कुछ दिनों में दोनों मोर्चों पर नरमी आ गई। परिवार वालों ने देखा कि अर्जुन की सीधी बात के आगे कोई दाव नहीं चलता। उसने धैर्य और अपनी हदों से सबको जीत लिया और जमीन विरासत का झगड़ा शांति से सुलझ गया। गुस्सैल चाची ने खुद उसके हाथ में मिठाई रखी और कहा कि अपने घर में ऐसा बेटा होना सौभाग्य है। ऑफिस में बॉस ने उसे सम्मान से पुकारा और बाकी टीम ने कहा कि अर्जुन की तरह साफ दिल से काम करने वाला कोई नहीं। अब वही लोग जो पहले उसे कमजोर समझते थे उसकी ताकत का लोहा मान रहे थे। अर्जुन ने किसी को शर्मिंदा नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, बस अपनी सीध पर अडिग रहा, और यही रहस्य था कि हर ओर से सम्मान उसकी झोली में आ गया। आखिरी शाम काका ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और आखिरी सबक समझाया। काका ने कहा कि सीधे इंसान की असली ताकत धक्के में नहीं, दिशा में होती है। यानी वह दुनिया को जबरदस्ती नहीं घुमाता, बल्कि अपने रास्ते पर चलकर सबको प्रेरित करता है। ईमानदारी और तकनीक दोनों मिलें तो वह कोई ताकतवर शक्ति बन जाती है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। काका ने 9 सबक याद दिलाए, सॉफ्ट नो से लेकर बाउंड्री तक, और कहा कि अर्जुन ने आज उन सबको इस्तेमाल करके साबित कर दिया है। सीधा इंसान कभी खड़ा नहीं रहता, वह तो अपनी डबडार यानी दिशा से हर मुश्किल पार कर लेता है। चाय की थाली पर काका मुस्कुराए और बोले कि अब अर्जुन पूरी तरह तैयार है जीवन के हर मोड़ के लिए।